वाक़या में हुजूर के सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नबी करीम अलैहि सलाम के क्या जात हुई, मस्जिद नबवी शरीफ के एतिकाफ बैठे हुए हुजूर के रोजा नगर के पास। एक शख्स मस्जिद शरीफ ले आके बैठा तो वो बड़ा परेशान था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाने लगे, क्या बात है, परेशान लगते? ये बैठी शरीफ पे इमाम बैकी ने इस पे लिखा है। उन्होंने कहा, मैं मकरूज हूं और मजबूर हूं, मेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है। आज जिस शख्स ने पैसे लेने हैं उससे मैंने फिर कहा था कि आज दे दूंगा, पर गुंजाइश नहीं करना, तकलीफ क्यों? ये जो मकरूज होता है ना, मकरूज हुजूर ने फरमाया ये कैदी होता, मकरूज की मदद करनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया कहती है उस पर खर्च करो, उसकी जान छुड़ाओ, उसकी गर्दन आजाद करा दो, तुम्हारी तवज्जो हो, तुम थोड़ा उसके लिए नरम रखो अपने रवैये। उस शख्स ने कहा, हुजूर मैं मकरूज हूं, तकलीफ में हूं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं अगर तेरे साथ चलूं तो तेरा मसला हल होता है। मैंने कहा, हुजूर आप चले तो फिर तो क्या ही बात, आपको ज्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी मेरी बात पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जूते पहने और मस्जिद से बाहर आ गए। वो शख्स मैंने लगा, हुजूर ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप तो इतिकाफ में। आप फरमाने लगे, मुझे भी पता है मैं इतिकाफ में। देखो हुजूर इतिकाफ छोड़ के आ गए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाने लगे, मुझे इस रोजा अतहर में लेटे हुए महबूब की बात याद आई है। करीम रसूल ने फरमाया था और ज्यादा देर नहीं गुजरी, मैंने अपने कानों से सुना कि नबी करीम ने फरमाया, अगर तू किसी की एक मुश्किल आसान करेगा, अल्लाह 10 एतिकाफ से ज्यादा सवाब अता कर। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, गमे हयात के मारों का एहतराम कर। और भाइयों, किसी की मदद करना, किसी के काम आना, दुख सुख में किसी शख्स के साथ शरीक होना, उसके लिए अपने सीने को कुशादा करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, इसको सीखना चाहिए। अपने दिल के अंदर इसके लिए जज्बा पैदा करना चाहिए। और फिर इधर मैंने बात अर्ज की ना कि किसी की तकलीफ को तकलीफ समझा जाए, अपने इर्द गिर्द भी देखे, बहू की तकलीफ भी तकलीफ ही होती है। अपने दाएं बाएं देखे, गौर करे। अगर बेटी बदजुबान है, हमें पता है बदजुबान है, कि फिर दामाद की तकलीफ भी तकलीफ ही है। अगर हम किसी जगह ऑफिसर है और हमारे नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो मजदूर की तकलीफ भी तकलीफ ही होती है। अपने दिलों में जब हम गुंजाइश पैदा करेंगे, हमारे सीने दूसरों के लिए खुले, हम अपने दिल को कुशादा करेंगे, आप यकीन करें खुद ब खुद राहत पैदा हो, खुद ब खुद तसल्ली पैदा हो, ठंडक था। इमाम हुसैन के पास एक शख्स कुछ मांगने आया, गरीब था, 1000 दिनार इमाम साहब के पास खड़ा था, सारे मांगने वाले के थे। और साहब कहने लगे, पता नहीं था आपने आना है, वरना बंदोबस्त करके रखता। हमारे यहाँ दर्द दिल खत्म हो गया, तबीयतें सख्त है, मिजाजों में तलखी आ गई, करवाहट आ गई। एक साहब मुझे कहने लगे, जी की करिए जी, मारे बंदे भी कुछ सियाने नहीं ना। देखे माड़ा बंदा तो सियाना होता ही नहीं, क्योंकि जिन्हें घर गए मेरी गुर्बत में किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसमें तेरे ऐब छुपा रखे। गरीब आदमी तो शहरा नहीं ना होता भाई, अक्लमंद होने के लिए भी तो माल चाहिए। बुरा बात देखो ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने सारे काम करते थे, हुकूमत चलाना, लश्कर रवाना करना, सहाबा के मामलात को देखना, उम्मत को संभालना। इतनी ड्यूटियों के बावजूद रात को बूढ़ी और नाबीना अम्मा का घर का काम भी जाके कराया करते, उसके बर्तन भी धोए आते थे, उसकी खिदमत भी कराते थे। असल के बाद जो यतीम बच्चियां थी, उनकी बकरियों का दूध भी धोआते थे। एक जहन बना लेते हैं ना इंसान के, मैंने खिदमत करनी है, मैंने कोई काम करना है, मैंने कोई ड्यूटी करनी है, मैंने किसी की मदद करनी है, मैंने किसी के काम आना है, जहन बन जाता है। फिर अल्लाह उसकी मदद भी फरमाता। हमारा ये जहन ही नहीं बनता, हम तवज्जो ही नहीं करते, मैं बस बात खत्म करने लगा हूं। हमारे घरों के अंदर जो लोग मौजूद है ना, घरों के अंदर, आपको पता है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, हुजूर जब तक घर में रहते थे, घर का कोई ना कोई काम ही करते रहते।
बाहर बड़ी ड्यूटी करके आए ऐसा साहब, लेकिन घर आके सोचा घर वाले भी तो आग के सामने खड़े हैं, तो एहसास घर वालों का भी एहसास, और सबसे ज्यादा घर में के बूढ़े उनका एहसास। बूढ़ों को सिर्फ खर्चा नहीं देना है, कपड़े नहीं लेके देने, बूढ़ों को टाइम भी देना है, उनके साथ बैठना है, भाग कर भी है, छोटे छोटे मशवरे करें, उनको बेकार नहीं कर देना। हम पता क्या करते हैं, हम सारी गप्पे अपने दोस्तों से लगाते हैं, सारी गुफ्तगू बाहर कर को। कभी कभी अब्बा जी को करो ना टेलीफोन और कहो आज खाना ना खाइएगा मेरे आने तक, मेरा दिल करता है आपके साथ बात करे की। कभी कभी अम्मा से कहो ना अम्मा मेरा दिल करता है तेरे हाथ की रोटी खानी है, देखना उनको उस दिन दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सुकून की नींद आए। आपका जो मुलाजिम है, आपके यहाँ जो काम करता है, कभी उसे कहो ना यार आज तूने मेरे साथ खाना खाना, मेरे टेबल पर बैठना। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसी तरह का लिबास पहना हुआ था और उनके गुलाम ने भी उसी तरह का लिबास पहना था। तो किसी ने कहा ये कैसे हो गया, और मैं जब से हुजूर का कलमा पढ़ा हो गया, आका और गुलाम ने इस तरह का लिबास पहनना शुरू कर दिया है। भाइयों अपने घरों में एक बच्चा हुजूर इसके साथ मोहब्बत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, तो एक शख्स कहने लगा आप बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते, मैं तो टाइम नहीं देता। यही मसला होता ना, कुछ लोग कहते जी मैं बच्चे जाने उनको अम्मा जाने, जी आप बड़ा टाइम देते, मैं तो नहीं बच्चों से इतना प्यार करता। हुजूर फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो उसने रहमत लिल आलमीन बनाया। तो सारा वक्त बाहर में गुजारे, अपने घर में टाइम दे, अपने बच्चे को वक्त दे, अपने माँ बाप को टाइम दे, बहन भाइयों को टाइम दे, अहले खाना को टाइम, अपने अंदर दूसरों का ऐसा आप यकीन करें, अगर दूसरों के एहसास में इंसान जीना शुरू कर दे तो जिंदगी वैसे बड़ी सोहनी है, खूबसूरत लगने लगे सारा कुछ। लेकिन हम ये काम करते, लेकिन हमें ना बस अपने खाने से, सोने से, अपने आराम से, अपनी सहूलियात को फुर्सत नहीं मिलती। उसका नतीजा ये निकलता है कि दिल सख्त होने लग जाता, आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद गर्ज होने लगता, वो अपनों के बारे में भी उसका रवैया मुस्बत नहीं रहता। तो ये चंद एक गुजारिशात इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज की है कि अपने दिलों को हमने नरम करना है, मुतमईन रखना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो खूबसूरत जिंदगी का पहलू है कि नबी पाक दूसरों को परेशान देकर परेशान हो जाते, हुजूर दूसरों को सुखी देखकर खुश हो जाते, इस पहलू पर हमने गौर करनी है। थोड़ा सा ना अपने लेवल को संजीदा करने की जरूरत है, थोड़ा सा सिर्फ दूसरों के लिए सोचने की जरूरत है। अगर इंसान का वो इमाम गजाली फरमाया करते, वो तू बांटने का ज़ौक़ तो पैदा कर, अल्लाह बांटने की तौफीक भी अता कर दे। तू शौक को पैदा करना, तेरे अंदर शौक ही नहीं तो शौक पैदा करे। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस महफिल के अपनी बारगाह में मुस्तजाब और कबूल